हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं आर के गौंड आप लोगों को 15 जनवरी का करंट अफेयर्स बताने वाला हूं। तो बिना देर के हम चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। पहला सवाल है कि राजस्थान की पहली पूरी तरह से ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक या जैविक का मतलब होता है कि बिना रसायन का यूज करके खेती को करना, यानी कि पारंपरिक तरीके से। जैसे हम गोबर और ये सब चीज़ें के पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं, ये सब अपने खेत में डाल करके और फसलों को उगाते हैं ना, तो उन्हीं तरीकों का यूज करना है, लेकिन रसायन का यूज नहीं करना है, कीटनाशकों का यूज नहीं करना है। तो बोल रहा है कि ऑर्गेनिक प्रमाणित ग्राम पंचायत कौन सी बनी है, तो ये राजस्थान की जो बामनवास कांकर जो गांव है, कोटपुतली भरौन जिला में ये बना है, बामनवास कांकर। ठीक है, लेकिन ये पूरे भारत का नहीं, ये राजस्थान को लिया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पूरे भारत में पहला गांव कौन सा है, तो वह है त्रिपुरा का दासपारा। पूछा जाएगा कि फर्स्ट स्टेट कौन सा है जो बायो स्टेट बना, तो वो कौन सा है, सिक्किम। यहाँ पे कीटनाशकों या रसायन का यूज नहीं किया जाता है। सर, आपसे एक बात पूछनी है, मैं बोलूँगा हाँ पूछो। सर, ब्रह्मा जी का मंदिर है क्या यहाँ पे? तो मैं बोलूँगा कि पूरे विश्व में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर। कहाँ पे है? पुष्कर में। ठीक है। सर, पुष्कर मेला भी लगता है क्या? हाँ, ये पुष्कर मेला भी लगता है। ये कौन सा मेला है? ऊँटों के लिए मेला लगता है, ऊँटों का मेला। यहाँ पे केवला देव राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। और ये नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है। और ये सबसे बनने वाला हेरिटेज साइट्स है। कब बना था ये? 1985 में। अभी हाल ही में कुछ यहाँ पे हुआ है क्या? तो हाँ, हाल ही में यहाँ पे ये हुआ है कि यहाँ पे एआई रीजनल कॉम्पैक्ट इम्पैक्ट सबमिट हुई है। क्या हुआ है? सबमिट हुआ है। ठीक है, आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दूसरा सवाल है कि 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट धारक कितने देशों में वीजा मुक्त यानी कि वीजा वीजा फ्री, यानी कि बिना वीजा के, या ऑन अराइवल सुविधा। ऑन अराइवल का मतलब होता है कि जैसे ही आप किसी देश के एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, तो वहां पे आपको वीज़ा दिया जाएगा। हो सकता है आपसे फीस ली जाए और ना भी ली जाए, तो ये डिपेंड करता है। तो कितने देश है वो? 55 देश है। 2026 के अनुसार जो हेनली ने रिपोर्ट निकाला है, हेनली ने जो रिपोर्ट निकाला है, उसमें हमारा जो पहले 2025 में जो रैंकिंग थी वो 85 थी, और अभी जो रैंकिंग है वो कितनी आई है? 80 आई है। तो हम पाँच पायदान क्या है, तो हमारे में 5 पायदान का सुधार हुआ है, यानी कि हम 85 से कहाँ चले गए? 80 चले गए, यानी कि 5 पायदान हमारे में क्या हुआ? सुधार हुआ है। जब सुधार हुआ है तो हम टोटल 55 जो देश है ना, 55 देशों में वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल का लुत्फ ले सकते हैं। आप कहोगे सर एक बात बताओ, ये पासपोर्ट और वीज़ा क्या होता है? मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही। पासपोर्ट और वीज़ा क्या होता है? तो मैं बोलूँगा, जैसे देखो हमारे पास क्या है, आधार कार्ड है। आधार कार्ड है ना, तो आधार कार्ड पे क्या लिखा रहता है? जन्म तिथि लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है, और माता पिता का भी नाम लिखा रहता है, पिता का नाम लिखा रहता है। तो वैसे ही, और हमारा एड्रेस भी लिखा रहता है। तो सेम वैसे ही जो पासपोर्ट होता है ना, उस पर हमारा नाम लिखा रहता है, जन्म तिथि लिखी रहती है, ये सब डिटेल्स रहते हैं। और साथ ही साथ में ये भी डिटेल्स रहते हैं कि हम इंडिया के नागरिक हैं, या कि जिस देश के नागरिक रहेंगे उसका नाम लिखा रहेगा। यानी कि जो पासपोर्ट होता है ना, वो कौन देता है? जिस देश के आप निवासी रहते हैं वो देता है। अब ये पासपोर्ट क्या है, तो पासपोर्ट जो है ना, वो आपका एक तरीके से पहचान पत्र है। ठीक है। और नागरिक के लिए भी वो पहचान पत्र है। ठीक है। लेकिन वीज़ा क्या है? ये वीज़ा देता कौन है? आप जिस देश में जाना चाहते हैं ना, वो आपको क्या करता है, वो देश यानी फॉरेन जो देश है, वो आपको क्या करेगा? वीज़ा देता है। ये एक तरीके का क्या होता है? अनुमति पत्र होता है। अनुमति पत्र है, यानी कि परमिशन है कि भैया तुम हमारे देश में आ सकते हो। ठीक है। तो वीज़ा जो होता है कि, अब यही है कि हेनली जब रिपोर्ट निकाल रही थी ना, तो हेनली ने जब रिपोर्ट निकाला तो सबसे पहले नंबर पे कौन आया? सिंगापुर आया। तो सिंगापुर जब आया है, तो ये टोटल 193 देशों का डेटा लेके निकाला गया है।
तो 192 देशों में ये वीज़ा फ्री है, ये एकदम बिना वीज़ा का ये आ और जा सकता है, ठीक है। तो जो वीज़ा ऑन अराइवल होता है, जैसे ही आप किसी एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो वहाँ पे आपको वीज़ा दिया जाएगा, ठीक है। आपको पहले से वीज़ा लेकर जाने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और है, आप पूछेंगे कि सर ये जो हेनली है, हेनली अपना रिपोर्ट निकाल रहा है, तो हेनली डाटा कहाँ से कलेक्ट करता है? तो आपको मैंने अपने पिछले वाले करंट अफेयर्स में बताया था कि IATA एक संस्था है। कौन से, क्या नाम है इसका, फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, क्या है? ये एक संस्था है। इसके अंदर कितने 360 से ज़्यादा क्या रहती हैं, 360 से ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं विमान। यानी कि जो एयरलाइंस है, 360 से ज़्यादा एयरलाइंस इसके अंतर्गत काम करते हैं। इसका काम क्या रहता है, ये सभी जो एयरलाइंस है ना, इनको ये एक सुरक्षा सिक्योरिटी भी देती है और उनके लिए एक पॉलिसी और नियम भी बनाती है। चलो ठीक है, मान लिया कि नियम बनाती है। और क्या काम है इसका? तो ये जो सारा डाटा हेनली क्या काम करता है, क्योंकि ये इतने एयरलाइंसों को देख रही, तो हेनली सबसे ज़्यादा जो डाटा होता है वो किससे लेता है? IATA से। लेकिन IATA इस समय क्यों चर्चा में आया था? क्योंकि जो हमारी आकाशा आकाशा एयरलाइंस थे ना, जो 2022 22 में पहली बार उड़ान भरी थी, और जबकि 2021 में इसकी स्थापना हुई थी, ये पांचवें एयरलाइंस बनी जो कि IATA में शामिल हुई। तो उससे पहले चार कौन कौन सी थी? तो इंडिगो थी, स्पाइस जेट स्पाइस जेट एंड एयर इंडिया एयर इंडिया एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये जो है। और जो हमारी आकाशा है, ये पांचवी एयरलाइंस बन गई। तो हेनली जो सारा रिपोर्ट्स होता है वो किससे लेता है? वो IATA से लेता है। अब बोलेंगे सर कि हेनली रिपोर्ट क्या है? तो हेनली रिपोर्ट दरअसल ना एक हेनली पासपोर्ट इंडेक्स होता है, जो ये बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना ताकतवर है। जैसे अगर सिंगापुर है, तो सिंगापुर का पासपोर्ट जो है ना, वो इतना ताकतवर है ना भाई, कि वो 192 देश में बिना वीजा का घूम सकता है। समझ में आ रही बात? इतना ताकतवर है उसका पासपोर्ट। तो आप बोलोगे पासपोर्ट क्या, तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि हेनली के बारे में, तो हेनली एंड पार्टनर्स करके कंसल्टेंसी है, कंपनी है, हेनली एंड पार्टनर। ये इस रिपोर्ट को क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ये रेजिडेंस से जुड़े इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, और ये 1997 में क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। क्रिश्चियन एच कैलिन इसके क्या है, संस्थापक है, ठीक है। मुख्यालय जो है इसका क्या है, लंदन में है, ठीक। ये देख लीजिए, सिंगापुर सबसे नंबर 1 है। और अगर सबसे नीचे अगर देखेंगे, तो सबसे नीचे नंबर पे है 101 पे, कौन है? अफगानिस्तान। केवल ये 24 देशों में ही जा सकता है, तो सबसे बुरे हाल में यही है। पाकिस्तान का देखेंगे तो पाकिस्तान 98 नंबर पे है। सबसे ऊपर सिंगापुर है, 192 देशों में जाएगा। उसके बाद फिर आता है जापान, दक्षिण कोरिया आता है, और तीसरे नंबर पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, ये सब आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 10वें नंबर पे आता है। जबकि जो इंडिया है वो कितने नंबर पे आता है? वो आता है 80 नंबर पे। कितने नंबर पे? 80 नंबर पे, ठीक है। अगला सवाल है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में दगदार्थे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी दी है? किस जिले में? वो है नेल्लोर। जो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला है उसमें बनेगा, और ये 8वां एयरपोर्ट हो जाएगा। कौन सा पोर्ट? 8वां एयरपोर्ट हो जाएगा। कहाँ पे ये बनने वाला है? एक कृष्णापत्तनम कृष्णापत्तनम एंड रामया रामयापत्तनम, जो पोर्ट है, पोर्ट मतलब बंदरगाह, जो पानी के किनारे है वो पोर्ट है, उसके आसपास ये बनेगा। और ये क्या होगा, जो औद्योगिक चीज़ें होंगी ना, औद्योगिक चीज़ें होंगी, उनको लेके जाने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, इजी हो जाएगी, ठीक है। ये आपके टोटल 7 महीने दे दिए हैं। 8वां जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी प्लान्ड है। तिरुपति, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, कापड़ा, कुरनूल, और ये उयालवाड़ा, राजामुंदरी, श्री सतैया साई एयरपोर्ट,
ठीक है। अगला सवाल है कि एडोलेंस के लिए सबसे कम उम्र के सपोर्टिंग एक्टर के रूप में किसने इतिहास रचा है? तो वो है ओवन कपूर। अभी एक हुआ था ना, ग्लोबल अवार्ड्स दिया गया है ना, ग्लोबल अवार्ड्स दिया गया है, कौन से नंबर का था ये? 83वें नंबर का। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म एंड टेलीविजन के क्षेत्र में। ठीक है, टेलीविजन के क्षेत्र में ये इंटरनेशनली दिया जाता है, इंटरनेशनली दिया जाता है। क्या सर हमारी कोई फिल्म थी जिसको मिला है? तो भाई ट्रिपल आर को ये अवार्ड कब मिला था? ये मिला था 2023 में। कब मिला था? 2023 में। अगर आपको किसी फिल्म को अगर ये अवार्ड मिल जाती तो आप ये समझिए कि ऑस्कर के लिए आपका एक तरीके से रास्ता क्या है, खुल गया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, सारी फिल्में आप इसमें से जो मेन मेन है वो याद कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जो पॉडकास्ट है ना, पॉडकास्ट है, वो एक नए क्षेत्र को इसमें क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है। तो ये याद रखिएगा, पोस्ट कार्ड में गुड हैंग विद एमी पॉलर ये इसमें लगाया गया है। अगर हम बात करते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स क्या है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म और टेलीविज़न पुरस्कार है जो हॉलीवुड की फिल्म, सिनेमा और टीवी सीरीज में उत्कृष्ट काम करने के लिए दिया जाता है। ये पहले हॉलीवुड था, ये अब इंटरनेशनली दिया जाने लगा। ठीक है, और इससे देता कौन है? तो हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, यानी कि ये जो पत्रकारों का एक समूह है वो इसको देता है। कब से दिया जा रहा है? ये 1944 से दिया जा रहा है। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, और क्षेत्र जो है फिल्म एंड टेलीविजन, मैंने बता दिया। अगर बात किया जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री जो कॉमेडी और म्यूजिकल का पुरस्कार जिसको मिला है, तो रोज बर्न है। जबकि वन बैटल आफ्टर अनादर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो पॉल थॉमस एंडरसन। गोल्डन ग्लोब 2026 में पहली बार किस नई कैटेगरी को जोड़ा गया? तो वो है सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट, एमी पॉलर गुड हैंग के लिए। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी कि ड्रामा में पुरस्कार किसने जीता? वैगनर मोहरा ने। किस फिल्म ने 2026 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी म्यूजिकल फिल्म का गोल्डन ग्लोब जीता? वन बैटल आफ्टर अनदर। और जबकि 2026 में गोल्डन ग्लोब्स के सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो वो हैमलेट ने। अगर आपसे पूछा जाएगा कि तमिलनाडु के डीप फेक स्टार्टअप नीति के तहत कितने स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया, तो वो 100 स्टार्टअप को, और 100 करोड़ के इसमें धनराशि भी जुटाने की बात कही गई है। ठीक है, किसने कहा है? तो यहाँ के जो सीएम है उन्होंने कहा है, एम के स्टैलिन ने। ठीक है, तो तमिलनाडु ने 2025 और 26 के लिए भारत की जो पहली समर्पित डीप टेक स्टार्टअप नीति है उसका उसे लॉन्च किया, और जिसका उद्देश्य 100 करोड़ रुपए में 100 स्टार्टअप से खड़े करने हैं, और एआई, सेमीकंडक्टर और स्पेस टेक जैसी जो क्षेत्र है उसमें, और ये अपनी नवाचारिता को बढ़ाएंगे। और चेन्नई में ना जो उमागिन टेक समिट हुआ था, वहाँ पे मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने टेक समिट में इस बात की पुष्टि की है। ठीक है, आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक एफ एस एस क्या है? ये पेमेंट्स क्या है? पेमेंट्स कंपनी है। इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स, एफएसएस। ये वही कंपनी है जो पहली बार आईएसओ सर्टिफाइड हुई है, जो एआई का यूज करके जो फाइनेंशियल सेवाएं हैं उनमें सुधार करेगी। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? चेन्नई में ही है। कहाँ पे है? चेन्नई में ही है। ठीक है, और इसके एमडी कौन है? एमडी या फाउंडर कौन है? तो नागराज मलंडला मलंडला। अगर बात किया जाए कि राज्य तमिलनाडु एक दक्षिण भारत में स्थित है, चेन्नई भाषा तमिल यहाँ पे है, और 1956 में ये बना था। फिर 1956 में ये मद्रास के नाम पे था। 1969 में ये चेन्नई बना, और भाषा यहाँ पे तमिल ही है। स्थापना अगर बात की जाए 1956 में, चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, गवर्नर आर एन रवि है।
ठीक। अगर मैं रिवीजन की बात करूँ तो PSLV C62 में किस चरण में गंभीर खराबी आई थी, तो तीसरे चरण में आई थी। ठीक है, ये आपको मैंने सब दिखाया। MPA मतलब मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो किसने परीक्षण किया, तो DRDO ने किया। कहाँ पे किया? KK रेंज में। KK रेंज कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है। कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, तो वो कौन बना है? विराट कोहली। कितना इनका रन है? 28,068 रन है। अब ये केवल सचिन तेंदुलकर से पीछे है। ठीक है। ये महादेव पाठशाला मेरा चैनल है और ये टेलीग्राम चैनल है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। IICDM इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लोकतंत्र एवं चुनावी प्रबंधन पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद करना है। ठीक है। 98वें एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट पिक्चर के लिए कितनी भारतीय फिल्में नामित हुई हैं, तो 5 भारतीय फिल्में ऑलरेडी गई, 5 भारतीय फिल्में अभी गई हैं और एक वाले से ही गई थी। ठीक है। हाल ही में किस भारतीय सेना ने अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 सम्मानित किया, तो ये देखिए, ये है हमारी स्वाति शांता कुमार है और ये हमारे हैं एंटियो गुटेरेस साहब। ठीक है। मेजर स्वामी शांता कुमार को मिला है। ठीक। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो ये कौन करेगा? ये भारत करेगा। ये आकाशा एयर इंडिया हिस्सा बनने वाली भारत की कौन सी कंपनी है, तो ये कौन सी नंबर की एयरलाइंस है, तो ये 5वें नंबर की है। हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। हर साल विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। 2026 को रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। यह किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया गया। किस राज्य का कई पेन्योर बना भारत का पहला बायोपिक जिला, तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है। कहाँ आयोजित होगा उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट, तो ये लखनऊ में होगा। गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो किस देश? इटली के। मेघालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो वो रेवती मोहिते डेरे। थैंक यू सो मच। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।